उपस्थित सभी बच्चे विशिष्ट शिक्षक एवं बच्चे, हम लोग आज बाल अधिकार के बारे में चर्चा में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोगों को बाल अधिकार के बारे में पता है कि नहीं, और क्या क्या संविधान में अधिकार दिए गए हैं बच्चों के लिए। इस बारे में सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनके माता पिता को जानना जरूरी है, क्योंकि यदि उनके अधिकार को सबसे पहले यदि माता पिता नहीं देंगे तो फिर आगे अधिकार करना और होगा। तो सबसे पहले मैं जो भी बच्चे हैं माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि संवैधानिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार है कि बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को, खासकर बेटियों को स्कूल जरूर भेजें, जहाँ तक संभव हो कम से कम BA पास कर। दूसरी बात है कि हम बात करते हैं 0 से लेकर 14 साल के बच्चे, तो हमारा बाल श्रम अधिनियम 1984 है, इसमें कहा गया है कि 0 से लेकर 14 साल के बच्चों से काम नहीं लेना है। तो हम लोग एनरोल करेंगे कि अपने बच्चों को जिनकी उम्र 0 से 14 साल तक है, उनका अधिकार सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना है, उन्हें काम नहीं लेंगे, उन्हें कोई घरेलू काम छोटा मोटा सहयोग कर सकता है परिवार के साथ, लेकिन उसको आप बाल श्रम के रूप में उपयोग नहीं। तो दूसरी बात तो मैं नवादा में देख रहा हूँ पिछले 5 महीनों बाल विवाह की समस्या काफी गंभीर है, खासकर जो हमारा सूर इलाका है और काशी चक वगैरह। मैं सोचा कि पिछले 5 महीनों में लगभग 20 बाल विवाह को मैंने रोका। तो सोचिए कि 5 महीने बीच में लगन 2 महीने से लगन नहीं है। तो हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि बेटी की शादी 18 साल के बाद और बेटे की शादी 40 साल के बाद, जिससे बच्चों को जो अपने अधिकार है वो अधिकार उनको मिलेगा, और उनका जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा और वो अपने अधिकार के प्रति सजग रहेंगे और अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। आप जो राज्य का संसाधन है उस पर बच्चों का अधिकार है, उन्हें खाने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है और पढ़ने का अधिकार है। धारा 19 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। धारा 24 में पहले से आपको अधिकार है कि 0 से 14 साल के बच्चे को कार नहीं लेना है, और उसके लिए बाल श्रम अधिकार अधिनियम 1984 बनाया गया है। तो इन बातों का यदि ध्यान रखें तो बच्चे को जो माता पिता है, खासकर बहुत से माएँ उपस्थित हैं, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि बेटी की शादी 18 साल के बाद या BA पास करने के बाद करें, क्योंकि अब शिक्षा का अधिकार है। उसके अलावा आपके बच्चों को शिक्षा स्कूल में एडमिशन होता है तो वहाँ आपको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, आपको मुफ्त में किताब मिल रहा है, उसके अलावा मुफ्त में मध्याह्न भोजन मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है, साइकिल मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है। तो इसके बाद थोड़ा सा कष्ट कीजिए तो निश्चित है कि हमारे बच्चे मैट्रिक पास कर जाएंगे, क्योंकि ये सुविधाएं मैट्रिक तक है। उसके अलावा आगे इसके लिए थोड़ा सा माता पिता को कष्ट करना पड़ेगा। यदि अभाव है तो एक रोटी कम खाकर भी बच्चे का किताब ला दीजिए, कॉपी ला दीजिए, और जो भी कमी हो उसको पूर्ण दीजिए। हम एक चीज शिकायत है आप लोगों से, कोरोना काल में क्या हुआ, हम बहुत जगह देखे हैं कि बच्चों के किताब के लिए पैसा आता था अकाउंट में, उस पैसे से अभिभावक किताब नहीं खरीदते थे, तो सरकार पूरा किताब देने लगी है। तो ऐसे अधिकार पर भी ध्यान दिए, छोटी छोटी बात पर भी ध्यान देंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको उनका शोषण नहीं होगा, उनका विकास होगा। जब बच्चे एक पीढ़ी यदि विकास कर जाता है तो अगला पीढ़ी निश्चित रूप से विकास कर जाएगा। इसीलिए पहली पीढ़ी का अवसर आ गया है कि हम अपने अधिकार के प्रति सजग रहें। अपने बच्चे को जैसे भी हो, जिस हालत में रहे, 2 घंटा ज़्यादा काम करना पड़े, 1 रोटी कम खाना पड़े, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। कि आप लोग शपथ लें कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे, और खासकर बेटी की शादी 18 साल उम्र होने के बाद करेंगे। उसके अलावा जो भी महादलित टोले हैं, हम बहुत से महादलित टोला में गए हैं, वो अपने अधिकार की मांग करते हैं, बोलते सर कि हमारे गांव में मंदिर नहीं है। हम मात्र एक महादलित टोला देखे जहाँ बोला कि सर हमारे गांव में स्कूल नहीं है,
तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग स्कूल की मांग करें, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल की मांग करें। तो हम अभी 26 जनवरी को गए थे, 15 अगस्त को गए थे एक महादेव टोला में झंडोत्तोलन के लिए। तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है। मैंने उनसे आवेदन लिया है और उससे प्रयासरत किया है, उनके संबंध में हम लोग बहुत जल्द अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार जहाँ भी स्कूल नहीं है वे स्कूल की मांग करें अपने स्तर से, जिला पदाधिकारी के महोदय से, और जो भी माननीय सदस्य आपसे बात करते हैं जिनसे भेंट होती है तो स्कूल की मांग करें। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो शिक्षक की मांग करें, पढ़ाई नहीं होती है तो उन पर ध्यान दें। लेकिन हम अपने अधिकार के प्रति यदि शिक्षा का अधिकार आपने प्राप्त कर लिया, शिक्षा यदि आपने ग्रहण कर लिया तो आपको सब अधिकार स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा अधिकार है कि जिसको प्राप्त करने के बाद अपने अधिकारों के बारे में आप जान पाइए। यदि आप अनाज मिल गया, आपको कपड़ा मिल गया और कोई चीज मिल गया, लेकिन उससे आप अन्य अधिकार के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब आप शिक्षा मिल जाएगा, जब किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ने से विभिन्न विद्वानों को जो किताब पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या अधिकार होना चाहिए, हमें बच्चों को क्या अधिकार होना चाहिए, बुजुर्गों को क्या अधिकार होना चाहिए, जवानों को क्या अधिकार होना चाहिए, और हमें अनुसूचित जाति को क्या अधिकार होना चाहिए, ये सभी अधिकार तब प्राप्त होंगे जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो जब किताबें पढ़ेंगे तो जो बड़े बड़े विद्वान, विदेशी विद्वान जो हैं, चाहे जो भी हमारे अम्बेडकर बाबा का जो किताब है उनके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आप शिक्षा के प्रति जागृत होंगे। और शिक्षा जब अधिकार प्राप्त होगा, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित है आपको अधिकार प्राप्त होगा। आप किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी मंत्री से, किसी भी राजनेता से आज से आप मिला के बात करने में रहेंगे, अपने अधिकारों को बताने में काम करेंगे। इसीलिए मैं इसी के साथ, क्योंकि समय अभाव है, मैं आपके पास ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, दूसरे काम में व्यस्त है, क्योंकि कल से पूजा शुरू हो रहा है तो हम लोग को विधि व्यवस्था वगैरह भी देखना होता है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप अपने शिक्षा के प्रति सजग रहें और शिक्षा प्राप्त करें, अपना अधिकार प्राप्त करें। धन्यवाद।